अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हम आपकी खिदमत में एक टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं वो है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग थे। उनको हज पर जाने का बहुत शौक़ था। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा किए और हज पर जाने वाले काफ़िले के साथ रवाना हो गए। चलते चलते काफ़िला एक शहर से गुज़रा। वहाँ उन्होंने एक मुसलमान औरत को देखा जो चुपके से कचरे में पड़े हुए एक मरे हुए खच्चर का गोश्त काट रही थी। और आपको जैसा कि मालूम है कि इस्लाम में मुर्दार खाना हराम है। वो सोचने लगे कि कहीं ये औरत मुर्दार गोश्त किसी को धोखे से ना खिला दे, लिहाजा वो खामोशी से इस औरत का पीछा करने लगे। औरत एक घर में दाखिल हो गई और जब उन्होंने झांक कर देखा तो वो औरत अपनी बेटियों से भर्राई हुई आवाज़ में कह रही थी, ये गोश्त मिला है, इसे पकाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। लड़कियों ने गोश्त पकाना शुरू कर दिया। रबी रहमतुल्लाह अलैह ये मंज़र देखकर चिल्लाए, खुदा के लिए रुक जाओ, ये मुर्दार गोश्त है, इसे मत खाओ। औरत बोली, भाई हम सादात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। सादात यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से जिनका ताल्लुक़ होता है वो सादात कहलाते हैं, यानी कि सैयद कहलाते हैं। तो उसने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं, हम जानते हैं कि मुर्दार खाना दीन इस्लाम में हराम है। इन लड़कियों की वालिद का इंतकाल हो गया है, 4 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है और हमें सदका लेने की भी इजाज़त नहीं है, ये गोश्त अपनी जान बचाने के लिए खा रहे हैं। औरत की बात सुनकर हज़रत रबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हज का इरादा मुलतवी कर दिया और बाज़ार जाकर 100 दिरहम का आटा, 100 दिरहम के कपड़े ख़रीदे और बाकी 400 दिरहम आटे की बोरी में डाले और अपने कंधे पर उठाकर उस सैयदा औरत के घर पहुंच गए। औरत और उसकी बच्चियों ने बहुत दुआएं दी, ए अल्लाह रबी के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, ए अल्लाह रबी को हर साल हज की सादत अता फरमा, ए अल्लाह रबी को जन्नत में हमारे नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में घर अता फरमा। काफ़िला मक्के की तरफ हज के लिए रवाना हो गया और रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह गमज़दा घर वापस लौट आए। जब हाजी वापस आए तो इनके एक भाई ने कहा, अगर तुम हज पर अकेले जाना चाहते थे तो हमें बता देते। रबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लेकिन मैं तो हज पर गया ही नहीं। भाई ने कहा, मैंने तुम्हें ख़ुद देखा है। हज़रत रबी सोच में पड़ गए, या अल्लाह, ये क्या माजरा है। एक शख्स ने आकर रबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में एक थैली थमाई और नाराज़ होकर बोला, संभालो भाई, अपनी अमानत मदीने से लेकर यहाँ तक संभाली है और अब थक चुका हूँ। हज़रत रबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए भाई, आपको गलतफहमी हुई है, ये थैली मेरी नहीं है, मैं तो मदीने गया ही नहीं। वो शख्स बोला, भाई बड़े ही गैर ज़िम्मेदार आदमी हो, तुमने मस्जिद नबवी के बाबे जिब्राइल पर यह थैली मुझे अमानतन दी थी और कहा था कि मैं थोड़ी देर में आकर ले लेता हूँ। इसके बाद तुम नज़र ही नहीं आए, मैं लिए फिरता रहा। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और जब उन्होंने उस थैली को खोल कर देखा, जब थैली खोली तो उसमें 600 सोने की अशरफियाँ थीं। जब रात को सोए तो किस्मत जाग उठी और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबी, और कितनी गवाहियाँ दूँ कि तुमने हज किया है। तुमने 600 दिरहम चांदी के दिए थे और ये 600 सोने की अशरफियाँ तुम्हारे लिए हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल का एक फ़रिश्ता बना दिया है जो हर साल तुम्हारी जगह हज किया करेगा। सुभान अल्लाह। और तुम्हारे लिए जन्नत में हमारा पड़ोस भी है जो हमारे साथ मुआमला करता है, हम इसके साथ ऐसा ही करते हैं। हज एक अजीम इबादत और इस्लाम का 5वां रुकन है, लेकिन एक मजबूर और बेकस मुसलमान औरत की मदद करने के लिए हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने हज छोड़ दिया। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हज की फ़जीलत कम है या फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इससे पता चलता है कि हज, नमाज, ज़कात और रोज़ा ही सिर्फ़ इबादत नहीं है, बल्कि मजबूर और मोहताज की मदद करना भी एक अफजल इबादत है।
اور جیسے کہ حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی مدد کی اور ان کا مدد کرنا جو ہے وہ ان کے لیے عبادت بن گیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہیں، اور ترجمہ ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ مقصد بنا لینا چاہیے، اور ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہونا چاہیے، اور اسی مقصد کے تحت ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ دکھاوے کی کوشش کبھی مت کریں، اور جب آپ کی پرواز بہترین ہو جائے گی تو آپ خود بخود لوگوں کو دکھائی دیں گے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔